गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में गुरु साहिब पापों की मैल को उतारने का तरीका बताते हैं। प्यारी साध संगत जी, पापों की मैल को उतारने का तरीका जानने के लिए सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन। गुरु साहिब कहते हैं कि मालिक ने इंसान को इस खूबी के साथ बनाया है कि जो कुछ रचना उसने बाहर रची है वह सब इसके अंदर भी रच दी है और आप भी अंदर ही आ बैठा है। इसलिए जिसे उस मालिक से मिलने की चाह हो उसके लिए सब ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि मालिक को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अगर बाहर ढूंढोगे तो वह बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि इसके जो साधन हैं, आंखें, कान, नाक, मुंह वगैरह, उनकी ताकतें इसको अंदर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से यह अंदर की ओज खोज नहीं करता। पर जब यह अंदर जाता है तो वहां आंखें भी और हैं, कान भी और हैं, नाक भी और है और मुंह भी और है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, वे आंखें ये आंखें नहीं, वे अंदर हैं। अगर अंदर जाकर तलाश करें तो वे मिल जाएं। अंदर जाकर उस शक्ति को देखो, उसे धारा कहो, धुन कहो, शब्द कहो, नाम कहो या आवाज कहो। वह सचखंड से चलकर कुल खंडों ब्रह्मांडों को बनाती हुई यहाँ आती है। वे उसी को नाद कहते हैं। नाद का अर्थ है आवाज। ऋषि मुनियों ने उसे आकाशवाणी कहा है। मुसलमानों ने उसे निदा ए आसमानी कहा है कि आसमान से आवाज आ रही है। शम्स तबरेज उसे बांग कहते हैं क्योंकि उसके अंदर आवाज है। वह हमेशा कायम है और स्थिर है, कभी बदलता नहीं, इसीलिए उसे सच कहा जाता है। उस शक्ति के द्वारा कुल मालिक ने सारी सृष्टि की रचना की है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम हुक्म रख दिया है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, हुक्म से ही सब कुछ हुआ। वह आप भी अमर है, इसलिए जो अपने आप को उसके साथ जोड़ता है वह भी अमर हो जाता है। इसलिए उसका नाम अमृत रखा गया है। जिस अमृत को पीकर हमें अमर होना है वह बाहर नहीं है। अंतर में जो धुन हो रही है वह अमृत है, क्योंकि वह मीठे से मीठा राग हमेशा चल रहा है, कभी बंद नहीं होता। उसे कीर्तन कहते हैं। बाहर का कीर्तन तो हम घंटे 2 घंटे करके छोड़ देंगे, पर जो अंदर का कीर्तन है वह हर समय हो रहा है। यह सब महिमा उसी नाम की है। नाम धर्म खंड से ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड को पार करता हुआ सचखंड तक चला जाता है। यह संसार धर्म खंड है और आगे इससे सूक्ष्म ज्ञान खंड है और उससे भी आगे सूक्ष्म सरम खंड और कर्म खंड है तथा और आगे उससे भी सूक्ष्म सचखंड है। यह लोक स्थूल या जड़ मंडल नहीं है। ये इन आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते, क्योंकि ये खंड ब्रह्मांड मन के पर्दे के पीछे हैं। पहले शरीर को स्थिर करो, मन को एकाग्र करो, फिर खंडों ब्रह्मांडों से होते हुए सचखंड चलो। अब जिन्होंने अपने ख्याल को अंदर ले जाकर उस आवाज के साथ जोड़ लिया वे अपने घर चले जाएंगे। इस रास्ते को नाम मार्ग कहते हैं और जब तक मन बाहर दौड़ता है, जब तक हम 9 द्वारों को नहीं छोड़ते, हम मन के मार्ग पर हैं। मन ने हमें पकड़ रखा है। यदि 1-2 दिन हटे भी तो हैं तो मन हमें फिर मना लेता है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारे नाते रिश्ते, चोरियां, दुराचार आदि कौन करवाता है?
मन ही करवाता है, मन ही डाके डलवाता है, मन ही ईर्ष्या करवाता है। सारा संसार मन के अधीन है, यह दूसरा मार्ग है, मन का है। पहला मार्ग शब्द का है या नाम का मार्ग है, यानी नाम को पकड़कर सीधे अंदर जाना। दूसरा बाहर मन का दुनिया में प्रवृत्त होना। मन मार्ग है, मन मार्ग में जो कुछ किया उसका फल भोगना पड़ता है। जो पहले किया उसका फल अब भोग रहे हो, जो आगे करेंगे वह आगे भुगतेंगे। इसी तरह हम फिर से जन्म मरण के दायरे में आ जाते हैं। जहां जन्म मरण है वहां दुख साथ ही है, चिंता और भ्रम साथ ही है। हमें तो यह भी पता नहीं कि 5 मिनट बाद क्या होने वाला है। जब इंसान नाम जपता है उसको होश आता है, उसकी अकल स्थिर हो जाती है, उसे सच और झूठ का पता लग जाता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है, वह अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। कोई भाग्यशाली जीव ही इस नाम मार्ग पर चलता है। गुरु साहिब ने यह मन मार्ग का हाल बताया है। जरा विचार करो गुरु अमरदास जी ने क्या फरमाया है। आप फरमाते हैं कि सारे संसार की आत्माएं अपने अंशी अर्थात नाम को छोड़कर मन के दायरे में आकर इंद्रियों के रास्ते बाहर निकलकर दुनिया में आ गई हैं। आत्मा को यह पता ना रहा कि उसका पति कौन है। वह नहीं जानती कि वह सतनाम की अंश है और सतलोक से आई है। मन के कहे उसने दुनिया के जितने भी काम किए, उसने मैल ही मैल के पर्दे चढ़ते गए। आंखों से देखता है, यह मैल चढ़ गई। जो दुनिया की बातें कानों से सुनी, यह भी मैल चढ़ गई। दुनिया की चर्चा की, यह भी मैल चढ़ गई। यह जरूरी नहीं कि जीव मरकर इंसान के बाद फिर इंसान ही बनेगा। कभी सांप, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी सूअर आदि बनता है। नाम मार्ग को छोड़कर वह और नीचे ही नीचे चला जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जीव अहंकार के दायरे में आ गया है और मैल चढ़ा ली है। जितनी मैल इकट्ठी की उतना ही वह अपने घर से दूर होता गया। नाम को छोड़ने की देर थी कि वह द्वैत में आ गया। जितना द्वैत में आया उतना ही नाम से और दूर होता गया। अगर वह नाम मार्ग की ओर जाए तो मैल दूर हो जाए। जब वह नाम मार्ग से दूर होता गया तो मन मार्ग में आ गया और उसकी सूझबूझ गायब हो गई। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, एक बड़ा सुंदर लैंप हो और हम उस पर एक बारीक कपड़े का पर्दा चढ़ा दें तो उसे देखकर लोग कहेंगे कि रोशनी साफ नजर नहीं आती। अगर उसके ऊपर मोटे खद्दर का एक और पर्दा चढ़ा दें तो प्रकाश और कम हो जाएगा। फिर टाट का एक और पर्दा चढ़ा दें तो रोशनी इतनी कम हो जाएगी कि जिस कमरे में भी ले जाएं वहां पता भी नहीं चलेगा कि लैंप है भी या नहीं। ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते जाएं प्रकाश प्रकट होता जाएगा। यही हाल रूह का है। जैसे जैसे यह नीचे आती गई इस पर पर्दे चढ़ते गए। पहले इसने कारण देह ले ली। जब यह सवल माया में आई तो एक और पर्दा सूक्ष्म देह का ले लिया। जब यह बाहर आई तो एक और देह स्थूल देह धारण कर ली। जैसे जैसे नीचे आती गई उसका प्रकाश मंद होता गया। इसलिए अब संसार में जितने काम हम करते हैं वे इस तरह हैं जिस तरह कोई अंधा टटोल टटोल कर काम करता है। पढ़ाई करते हैं पर यह नहीं जानते कि पास होंगे या नहीं। जब तक पास नहीं होते डर रहता है कि कहीं फेल ना हो जाएं। जो भी अहंकार के दायरे में आ गया
वह दुख के दायरे में आ गया। जिसने नाम को नहीं छोड़ा, द्वैत में नहीं आया, वह दुख के देश में नहीं आया। जैसे हमारी सरहद है तो लकीर है, इस तरफ पैर रखें तो अपना देश है, उस तरफ पैर रखें तो पराया देश है। इस तरफ सुख ही सुख है, उस तरफ दुख ही दुख है। अगर यह नाम के साथ प्यार करेगा तो उसमें ठहर सकेगा, नहीं तो आत्मा मन के दायरे में उतरी और दुख के देश में आ गई। आंखों से ऊपर नाम मार्ग है, आंखों से नीचे मन मार्ग है। ऊपर सुख का देश है, नीचे दुख का देश है। अब लोग इस मैल को उतारने का क्या यत्न करते हैं। अगर मनुष्य पंडितों के भेष में आ गया तो उन्होंने किसी जाप में लगा दिया या तीर्थों की ओर भेज दिया कि जाओ तीर्थों में स्नान करो, लेकिन पानी पापों की मैल को नहीं उतार सकता। वह सिर्फ शरीर की मैल को दूर कर सकता है। पापों की मैल नाम के द्वारा उतरेगी। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, साधारण धूल मिट्टी उतारनी हो तो पानी से उतारी जा सकती है। अगर कपड़े को ज्यादा मैल लग जाए तो वह पानी के साथ साबुन लगाने से निकाली जा सकती है। पर पापों की गहरी मैल सिर्फ नाम के द्वारा धोई जा सकती है। जब तक जीव शब्द के साथ नहीं जुड़ता, पापों की गहरी मैल नहीं धुल सकती। इस मैल को उतारने का लोग जो भी कोई दूसरा उपाय करते हैं, वे सब मन मार्ग में है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जप कर लो, तप कर लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो, पर मैल नहीं जाएगी। और कितने भी अच्छे कर्म कर लो, यह मन की मैल नहीं उतर सकती। जब तक आत्मा अंदर जाकर आवाज अथवा नाम की धुन को नहीं पकड़ती, मैल नहीं उतरती। वह कौन सा नाम है? गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, वह नाम लफ्ज नहीं है, वह एक ताकत है। सब ताकतें, सब शक्तियां उसमें से निकलती हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इन बाहरी उपायों से मैल उतारनी तो दूर रही, और बढ़ जाती है। अगर मनुष्य पाठ करता रहा तो भी ख्याल बाहर का बाहर ही रहा। अगर तीर्थों में गया तो भी मन बाहर का बाहर ही रहा। इस प्रकार ये जितने भी उपाय या नियम हैं, सब बाहर रखने वाले ही हैं। दान पुण्य किया, उसका फल भोगने के लिए फिर से संसार में आना पड़ा। दान पुण्य बुरा नहीं, यह मन का साधन है, मगर इनमें मुक्ति नहीं है। सो गुरु साहिब कहते हैं कि इंसान जितना बाहर जाता है, उतनी ज्यादा मैल इकट्ठी कर लेता है। जितना वह अंदर चढ़ता जाता है, मैल उतरती जाती है। जब टखनों तक आया, यानी जब टखनों तक शरीर सुन्न हो गया, तो थोड़ी मैल उतर गई। घुटनों तक आया, थोड़ी मैल और उतर गई। जब कंधों तक आया तो और अधिक मैल उतर गई। आंखों तक आया तो अंदर नाम के साथ जुड़ गया, सारी मैल उतर गई। गुरु साहिब कहती हैं कि मेरे कथन को यूं ही स्वीकार ना करो, बल्कि जो लोग कहते हैं कि पढ़ने से पाप उतरते हैं, उनसे जाकर पूछो कि क्या तुम्हारी मैल उतरी, क्या तुम्हारी मुक्ति हुई। अनुभव यही बताते हैं कि पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो सबसे बड़ा पंडित रावण हुआ है। वह चारों वेदों का पंडित ही नहीं, बल्कि व्याख्याकार भी था। क्या उसका मन उसके वश में था? यदि वश में होता तो क्या वह सीता को उठाकर ले जाता? मन ना तो पढ़ने से वश में आता है, न तीर्थों में जाने से वश में आता है। इसे तो अंतर के नाम का राग सुनने दो, यह वश में आ जाएगा। इसे वश में करने का यही एक उपाय है।
सो गुरु साहिब बताते हैं कि मैल किस प्रकार उतरती है। आप कहते हैं कि भले लोगों, अगर बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया है और इच्छा है मैल उतारने की, सुख के देश पहुंचने की, तो पूरे गुरु के पास जाओ। अगर अंदर जाना चाहती हो तो किसी जानकार के पास जाना पड़ेगा। दुनिया का कोई साधारण हुनर भी बगैर गुरु के नहीं आता। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, उनकी संगति करनी पड़ेगी। अगर खेती करनी है तो किसानों की संगति करनी पड़ेगी, हल चलाना पड़ेगा, खेती करनी सीखनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर नाम की जरूरत है तो पूरे गुरु की संगति करो और उनके आदेश पर चलो। कई लोगों ने जप पर जोर दे रखा है। कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई कुछ पुकारता है और कोई कुछ पुकारता है। गुरु साहिब कहती हैं कि ये सब समय बर्बाद कर रहे हैं, बाहर ही बाहर बैठे हैं, भ्रमों में भूले हुए हैं। इस तरह मन की मैल नहीं उतरती। मन का विषय चल रहा है, अब उसकी ओर व्याख्या कर रहे हैं। गुरु साहिब कहती हैं कि जब तक मन मैला है तब तक परमात्मा का प्रेम किस तरह आ सकता है। ये दोनों चीजें एक ही स्थान पर नहीं समा सकती। या तो मालिक का प्यार है या दुनिया का प्यार है। दिल तो एक ही है। अगर परमात्मा का प्यार है तो दुनिया नहीं है, अगर दुनिया है तो परमात्मा का प्यार नहीं है। अगर दिल एक ही है और वह बाहर दुनिया में जाता है तो नाम कहाँ है। पहले दिल को साफ करो। अगर दिल में दिन रात बेटे बेटियों का ख्याल है तो नाम कहाँ आ सकता है। किसी को सवारी का प्यार है, किसी को हाट हवेली का प्यार है। अगर इनका प्यार छोड़ दें तो इनके स्थान पर नाम का प्यार आ जाएगा। मनमुखों ने होमे नहीं छोड़ा, अहंकार नहीं छोड़ा और वे अपने अंदर दुनिया का प्यार रखकर मरे। दुनिया का ख्याल लेकर वापस दुनिया में आ गए। दुनिया के ख्याल में लीन इंसान मरकर जल्दी ही लौटकर यहाँ आ जाता है। उसी घर में न जन्मा, पड़ोसियों के घर में आ गया, दूर नहीं जाता। गुरु साहिब कहती हैं कि जो दुनिया के प्यार में डूबे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं, बेइज्जत होते रहते हैं। जब मृत्यु के बाद वे धर्मराय के दरबार में जाती हैं तो धर्मराय हिसाब मांगता है। इज्जत तो उसकी है जिसको हिसाब नहीं देना पड़ता। बेहिसाब वही है जो नाम की तरफ आ गया। जब जीव अंदर नाम के साथ जुड़ गया और धर्मराय के देश में ही ना रहा तो हिसाब कौन लेगा। धर्मराय का हिसाब खत्म हो गया। अगर यह किसी नाम के वाकिफदार की संगति करे, जानकार के पास जाए, उससे उपदेश पाकर नाम के साथ जुड़ जाए तो मैल उतर जाएगी। बाहर ख्याल फैलाना मैल इकट्ठी करना है, अंदर ख्याल लगाना मैल उतारना है। बाहर जितना भी दौड़ेगा मैल ही मैल है। अंधेरे मकान में दिया जला लो, फौरन प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार 9 द्वारों में अंधेरा है, नाम का दीपक जला लो, अंतर में प्रकाश हो जाएगा। गुरु नानक साहिब भी कहती हैं कि जो उस धुन को पकड़ता है वही ज्ञानी है। बाकी बाहर जितने पंडित और ज्ञानी हैं असल में वे अज्ञानी हैं, अनजान हैं। जो अंतर में प्रवेश कर गया वही सच्चा ज्ञानी है। उसी बात को दूसरी तरह से समझाती हैं। बात एक ही है। नाम मार्ग और मन मार्ग की तुलना कर रहे हैं। जो मन मार्ग में आ गए वे अंतर में जो नाम की धारा आ रही है उसे भूल गए। वे कहते हैं हम यह करते हैं, हम वह करेंगे। इस अहम भाव के द्वारा मन मार्ग में आ गए। यह दायरा क्यों छोटा कर लिया? क्योंकि वह जो नाम की धारा थी उससे बिछड़ गए हैं।
जो किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर अभ्यास करके मालिक की दरगाह में पहुंच गए, उन्होंने अंदर जाकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह परमात्मा नाम की धारा के जरिए प्राप्त होता है। जिन्होंने उस धारा अथवा शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया, उनका कथन है कि वह धारा आत्मा को ताकत देती है और आत्मा मन को ताकत देती है। उनका आपा भाव दूर हो गया। वे बड़े दायरे में चले गए। वे दुख से निकलकर सुख में चले गए। जिन्होंने शब्द की इस धारा को नहीं पकड़ा, वे मन के दायरे में ही बैठे हुए हैं। जो मन के मार्ग पर चले गए, वे गंवार हैं, मूर्ख हैं, उनको सूझबूझ नहीं है। जो कर्णहार करतार है, जिसका यह बंदा है, उसे यह जीव भूल गया है। इसे यह पता नहीं कि इसकी हर करतूत वो देख रहा है। जिस प्रकार घोड़े के गले में रस्सी डालकर उसे एक बड़े हवेली में छोड़ दें, तो वह समझता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता, पर उसे यह पता नहीं कि उसका मालिक भी है। वह जब चाहेगा रस्सी खींच लेगा। इसी प्रकार जीव भी भूल ही भूल में है। जब इसे नाम का पता लगेगा तो कहेगा कि जो कुछ है नाम ही है। तब यह बंधनों से छूटेगा, आजाद हो सकेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यहाँ पर द्वैत के प्यार में फंसकर जिसके साथ इसे संबंध जोड़ना था, उसके साथ संबंध तोड़ बैठा है, बड़ी गलती कर बैठा है। माया के बराबर दुख और कोई नहीं। जो नाम को छोड़कर माया में आ गया, वह एकता को छोड़कर द्वैत में आ गया, भ्रम में आ गया, चिंता में आ गया। चिंता में दुख है। जिसका संबंध नाम से टूट गया, वह माया के देश में आ गया। उसने अपनी पूरी उम्र दुख में ही बिता दी और उसने इस देश में जो कर्म किए, उनके फल स्वरूप मरने के बाद उसे धर्मराय के सामने पेश होना पड़ेगा। यह दुख है। जो उसने सजा दी, वह और दुख है। नरकों में चला गया, और ज्यादा दुख। सो मनुष्य ज्यों-ज्यों पीछे हटता है, दुख ही दुख पाता है। जिस प्रकार लड़ाई झगड़ा किया, जब तक गांव में है चिंता नहीं। अगर पुलिस आ गई तो दुख होता है। अगर जज के सामने पेश होना पड़ा तो दुख होता है। अगर जेल की कोठरी में डाल दिया तो और दुख हुआ। अगर जेल की लंबी सजा हुई तो और भी दुख हुआ। जब जेल भोगकर घर आया तो घर वाले कहते हैं कि जेल से आया है, यह भी दुख ही है। अगर सुख प्राप्त करना है तो नाम के साथ जुड़ो। दिल में से भी दुनिया का प्यार निकाल दो। नाम का प्यार पैदा करो। ज्यों-ज्यों दुनिया का प्यार छोड़ोगी, त्यों-त्यों नाम का प्यार आता जाएगा। मनुष्य जन्म पाकर अगर कोई फायदे वाला काम करना है तो नाम की कमाई करो। अगर मनुष्य जन्म मिलने पर भी नाम की कमाई नहीं की तो बड़ी गलती की। सत्संग के अंत में गुरु साहिब फिर वही उपदेश देते हैं कि अगर कोई यह चाहे कि मन मार्ग में से निकलकर अपने आप नाम मार्ग में आ जाए, तो यह संभव नहीं। बल्कि जब तक मालिक को यह मंजूर नहीं कि वह मन मार्ग से निकलकर नाम मार्ग की ओर आए, तब तक नहीं आ सकता। जिसे मालिक इस तरफ लाना चाहता है, उसकी चाबी घुमाता है। उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। धीरे धीरे वह गुरु को तलाश करने लगता है और खोज करते करते संतों की शरण में आ जाता है। वह गुरु की हिदायत पर चलने लगता है। वह धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ मालिक की गोद में चला जाएगा। लेकिन अगर मालिक को मंजूर नहीं तो वह फिर उल्टा ख्याल ले लेगा। गुरु अमरदास जी कहती हैं कि जिसकी चाबी उस मालिक ने घुमा दी और जिसने कमाई की, वह बहादुर है।
उसका दुनिया में आना मुबारक है। जब यह किसी गुरु से हिदायत लेकर नाम मार्ग की ओर अपना ध्यान लगाएगा, यह आंतरिक वाणी से जुड़ जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। जो नाम के साथ अपना ख्याल जोड़ते हैं, उनकी हालत क्या है? गुरु साहिब कहते हैं कि उनका मन नाम के रंग में रंग जाता है। बाकी सबकी जुबान दुनिया की बातें करके दुनिया के रंग में रंगी हुई है, लेकिन जिन्होंने अंतर में नाम का स्वाद ले लिया, वे जानते हैं कि यह स्वाद पक्का और सच्चा है। उसके मुकाबले में और सब स्वाद कच्चे और फीके हैं। फरीद साहिब कहते हैं, जो नाम का स्वाद लेते हैं, जिनके कान उस राग को सुनते हैं, जिनकी स्वाद लेने वाली ताकत नाम का रस लेती है, वे दिन रात हरि का गुण गाते हैं। हरि का गुण क्या है? दिन रात निरंतर जो धुन हो रही है, वही हरि का गुण है। जो उसको सुनता है, वह मालिक के साथ बातचीत करता है। जो बाहर महात्मा की वाणी को पढ़ते हैं, वे उस आंतरिक वाणी की नकल उतारते हैं। यह बाहर की वाणी असल नहीं है। जो स्वाद असल में है, वह नकल में नहीं। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ऐ मालिक, मुझ पर कृपा कर कि मेरा ध्यान दिन रात उस नाम के साथ लगा रहे। बाकी जितना संसार है, वह मालिक के गुण नहीं गाता, दुनिया के गुण गाता है। प्यारी साध संगत जी, मालिक का गुण गाने में ही आनंद है। राधा स्वामी जी।